भारतीय जनरल बख्शी हिंदुस्तानी मीडिया पर शोर मचाते हुए चीनी फौज की लद्दाख की सरहद पर नकलो हरकत, मोदी सरकार के होश उड़ गए। कि हमारी संप्रभुता को बचाए रखने के लिए हमें तैयारी रखनी होगी। इसके माने क्या है? क्या वो वॉर की तरफ या युद्ध की तरफ धमकाते हुए हिंदुस्तान को नजर आ रहा है? देखिए, ये चीन का बिहेवियर कोरोना के बाद बहुत संकाया हुआ लग रहा है। कभी वो ईस्ट चाइना सी, कभी साउथ चाइना सी, कभी ताइवान के बरखिलाफ वो आक्रामक तेवर दिखाता है, अपनी नेवी और एयरफोर्स की एक्सरसाइजेस करता है, कैरियर बैटल ग्रुप्स वहां घुमाता है, कभी वियतनाम की किश्ती डुबो देता है, कभी जो मलेशिया वहां पे ड्रिलिंग कर रहा है उसके साथ छेड़खानी कर रहा है। अब उसने भारत के साथ आक्रामक तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं और एक बड़ा सहयोगी उसका इस क्षेत्र में पाकिस्तान है, उसको उकसा रहा है, नेपाल को उकसाने की कोशिश कर रहा है। चीन के हाव भाव ठीक नहीं है। चीन की खुद स्ट्रैटेजी सुन त्सू की कहती है कि एक समय में 2, 4, 5 दुश्मनों को के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए और खुद वो इसको जो स्ट्रेटेजिक डिक्टम को फॉलो नहीं कर रहा। पर जीडी बख्शी साहब, यही सन त्सू का प्रिंसिपल ये भी कहता है कि जब आप बहुत कमजोर हो तो दुश्मन को ये बताओ कि तुम बहुत पावरफुल हो। क्या चीन यही तो नहीं कर रहा है? क्योंकि वो बहुत कमजोर है तो अपने आप को पावरफुल बताने की कोशिश कर रहा हो। छल कपट। देखिए, चीन इस वक्त डरा हुआ है क्योंकि पूरी दुनिया उससे खफा है और वो अच्छी तरह जानता है कि कोरोना में उसकी क्या भूमिका रही है। और अभी देखिए, कोई 120 से ज्यादा देशों ने प्रस्ताव पारित किया था कि वो इन्वेस्टिगेशन हो कोरोना कैसे हुआ और चीन का क्या इसमें रोल रहा है। देखिए, लेकिन 2 और बातें हैं। नंबर 1 पॉइंट ये है कि चीन को बड़ा भय छा गया है जब से भारत ने कहा है कि भाई हमारा है जायज इलाका पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान और हम इसको वापस लेके रहेंगे। करोड़ों अरबों रुपए चीन ने उस पर लगा दिए हैं अपनी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने। तो क्वाइट ऑब्वियसली उसको अब पसीना छूट रहा है कि उसकी जो इतनी भारी जो उसने इन्वेस्टमेंट की है उसका क्या होगा। नंबर 1। नंबर 2, वो जो है वो पाकिस्तान को उकसा रहा है कि तुम भारत को यहाँ पे बिल्कुल फंसा के रखो, भारत का ध्यान, भारत की तवज्जो कश्मीर की तरफ लगाओ और उसने उकसाया है पाकिस्तान को। देखिए, जो कि बालाकोट की एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान बिल्कुल सहम के बैठ गया था। हाँ। उसको समझ आ गया था कि कोई पंगा लेगा तो मोदी सरकार पलटवार करेगी और वो बिल्कुल चुप बैठा था 370 के टाइम भी। अब उसको उकसावा दिया है ये चीन की सरकार ने ताकि वो भारत के खिलाफ कुछ करे। जो पाकिस्तान के ऊपर दबाव पड़ा है अभी, जो उसने हाल में हंदवाड़ा वगैरह में किया, उसको भी हटाने के लिए ये वो नाजायज गठजोड़ को और ज्यादा हवा देने की कोशिश कर रहा है चीन और ये पूरे हिंदुस्तान को समझ आ रहा है और इसीलिए शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फौरन बैठक भी की है। मेजर जनरल जीडी बख्शी भी रिटायर्ड हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। जीडी बख्शी साहब, अक्सर आप इस मसलों पर अपनी बात रखते आए हैं, आप खुद एक वॉर वेटरन हैं। मैं ये जानना चाहती हूं कि शी जिनपिंग जब ये कहते हैं कि हमारी संप्रभुता को बचाए रखने के लिए हमें तैयारी रखनी होगी, इसके माने क्या है? क्या वो वॉर की तरफ या युद्ध की तरफ धमकाते हुए हिंदुस्तान को नजर आ रहा है? देखिए, ये चीन का बिहेवियर कोरोना के बाद बहुत संकाया हुआ लग रहा है। कभी वो ईस्ट चाइना सी, कभी साउथ चाइना सी, कभी ताइवान के बरखिलाफ वो आक्रामक तेवर दिखाता है, अपनी नेवी और एयरफोर्स की एक्सरसाइजेस करता है, कैरियर बैटल ग्रुप्स वहां घुमाता है, कभी वियतनाम की किश्ती डुबो देता है, कभी जो मलेशिया वहां पे ड्रिलिंग कर रहा है उसके साथ छेड़खानी कर रहा है। अब उसने भारत के साथ आक्रामक तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं और एक बड़ा सहयोगी उसका इस क्षेत्र में पाकिस्तान है, उसको उकसा रहा है, नेपाल को उकसाने की कोशिश कर रहा है। चीन के हाव भाव ठीक नहीं है। चीन की खुद स्ट्रैटेजी सुन त्सू की कहती है कि एक समय में 2, 4, 5 दुश्मनों को के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए
और खुद वो इसको जो स्ट्रेटेजिक डिक्टम को फॉलो नहीं कर रहा। पर जीडी इसके बख्शी पीछे साहब, देखिए बात दो यही चीज है। संजू का प्रिंसिपल ये भी कहता है कि जब आप बहुत कमजोर हो तो दुश्मन को ये बताओ कि तुम बहुत पावरफुल हो। क्या चीन यही तो नहीं कर रहा है? क्योंकि वो बहुत कमजोर है तो अपने आप को पावरफुल बताने की कोशिश कर रहा हो। छल कपट। देखिए, चीन इस वक्त डरा हुआ है क्योंकि पूरी दुनिया उससे खफा है और वो अच्छी तरह जानता है कि कोरोना में उसकी क्या भूमिका रही है। और अभी देखिए, कोई 120 से ज्यादा देशों ने प्रस्ताव पारित किया था कि वो इन्वेस्टिगेशन हो कोरोना कैसे हुआ और चीन का क्या इसमें रोल रहा है। देखिए, लेकिन दो और बातें हैं। नंबर एक पॉइंट ये है कि चीन को बड़ा भय छा गया है जब से भारत ने कहा है कि भाई हमारा है जायज का इलाका पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान और हम इसको वापस लेके रहेंगे। करोड़ों अरबों रुपए चीन ने उस पर लगा दिए हैं अपनी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने। तो क्वाइट ऑब्वियसली उसको अब पसीना छूट रहा है कि उसकी जो इतनी भारी जो उसने इन्वेस्टमेंट की है उसका क्या होगा। नंबर एक। नंबर दो, वो जो है वो पाकिस्तान को उकसा रहा है कि तुम भारत को यहाँ पे बिल्कुल फंसा के रखो, भारत का ध्यान, भारत की तवज्जो कश्मीर की तरफ लगाओ। और उसने उकसाया है पाकिस्तान को। देखिए, जो कि बालाकोट की एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान बिल्कुल सहम के बैठ गया था। हाँ। उसको समझ आ गया था कि कोई पंगा लेगा तो मोदी सरकार पलटवार करेगी और वो बिल्कुल चुप बैठा था 370 के टाइम भी। अब उसको उकसावा दिया है ये चीन की सरकार ने ताकि वो भारत के खिलाफ कुछ करे। जो पाकिस्तान के ऊपर दबाव पड़ा है अभी, जो उसने हाल में हंदवाड़ा वगैरह में कुल किया, मिलाकर उसको भी जनरल हटाने बख्शी, के लिए ये वो नाजायज गठजोड़ को और ज्यादा हवा देने की कोशिश कर रहा है चीन, और ये पूरे हिंदुस्तान को समझ आ रहा है और इसीलिए शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फौरन बैठक भी की है।